नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि पता होगा आपको, जेई एडवांस 2024 का रिजल्ट 9 जून को आने वाला है और आज आपकी मार्कशीट आने वाली है। अगर आपको नहीं पता, मार्कशीट मतलब जो आपने मार्किंग करी होगी जेई एडवांस में, वो सब रिलीज़ हो जाएगी आज 17:00 पे। ठीक है, क्योंकि आज 31 मई है, तो मतलब लगभग 5 बजे आपको देखने को मिल जाएंगे आपने क्या मार्किंग करी थी अपने, क्या बोलते हैं, एडवांस के पेपर में। अगर आपको याद नहीं था तो अब आप मार्क्स कैलकुलेट कर पाओगे, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो अपन एक्स्ट्रा बना देंगे कि आप कितने मार्क्स पे कौन सी आईआईटी मिलेगी। ठीक है, मार्क्स वर्सेस रैंक वगैरह वो अपन बना देंगे, तो उसकी टेंशन मत करना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बताया कि कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं आपको काउंसलिंग के लिए। जैसे जोसा वगैरह की काउंसलिंग हो गई ना, तो इसके लिए आपको कौन सी ज़्यादा, मतलब कौन सी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिक्वायर्ड है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से देखना, क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा तो मैं बता रहा हूँ आपके एडमिशन में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेरा नाम तो आपको पता ही है, रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से। सिंस मैंने ये प्रोसेस फॉलो करी थी मेरे कॉलेज के समय, और दिक्कत होती है भाई, समझ में नहीं आता यार ये क्या हो गया, अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, मुझे पता है, मैंने ये फेस करा है। ठीक है, जैसे कि अपन को पता है जेई एडवांस का कट ऑफ तो लगभग 80 के 90 के बीच में होना चाहिए, और वो तो बोनस डिसाइड करेगा, तो इसके ऊपर में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आज का अपन का टॉपिक यही है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इनको चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, क्योंकि बोला जाता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट कहाँ से निकालना है ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। आपको ये नहीं पता कि फॉर्मेट है, पर कौन सा फॉर्मेट। ठीक है, और अगर आपका फॉर्मेट में नहीं है तो क्या आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या XYZ, ये सारे डाउट्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देख लेना। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, देखो अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं किसी से, तो मैं बता रहा हूं आप हमारे पास आइए। क्यों? क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं चीपेस्ट इन इंडिया। सही सुना आपने, ये देख लीजिए, 200 से लेके लगभग 499 तक का हमारा पैक है, और हमने ऑलरेडी 2 सेशन लाइव ले लिए हैं, बोनस सेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, बोनस सेशन की रिकॉर्डिंग हम पे ऑलरेडी, अगर आपने मिस आउट करा है तो आप मिस नहीं करोगे, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा काउंसलिंग के थ्रू। देखो, बाकी काउंसलिंग में तो उनके चेले चपाटे करते हैं, लेकिन हमारी में मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे @RDS ब्लॉग यूज़र नेम है मेरा, उस पर मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो ये QR कोड को स्कैन कर लो, मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस और पेमेंट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, हमने 2 सेशन लिए, उसमें बता देता हूँ। मैंने कोडिंग के बारे में बात करी थी कि आप प्लेसमेंट के लिए जैसे 40-50 लाख का जो प्लेसमेंट लगता है वो किस बेसिस पे लगता है, और अभी आप फ्री बैठे हैं तो थोड़ा क्या कर सकते हैं जिससे आपको एज मिल जाए दूसरे बच्चों के लिए, मतलब दूसरे बच्चों के अगेंस्ट। ठीक है, और माइनर प्रोग्राम के बारे में बात करी थी, बीटेक एमटेक के बारे में बात करी थी, और कल वाले सेशन में हमने सर्किटल ब्रांच के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था। ठीक है, तो ज़रूर से आ जाइए अगर आपको दिक्कत हो रही है, हम आपकी पूरी काउंसलिंग में मदद करवाएंगे A to Z। आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है वो ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सीधे वीडियो पे आते हैं। तो देखो भाई, अब मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका नोट रख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होंगी, तो ये देखो कोई भी फोटो स्टूडियो आपको निकाल देगा। एक चीज़ आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो अपनी फ़ोटो के नीचे जहाँ फोटो की जो भी डेट लिखी है ना वो लिखवा सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वन ऑफ द लेटेस्ट फोटो चलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 10 फोटो आप निकलवा लीजिएगा, क्योंकि काम आ जाती है। मैं बता रहा हूँ, कॉलेज के अंदर भी चाहिए होगी आपको। ठीक है, कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है वो डिफरेंट होती है जोसा से, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो जोसा के लिए होंगी, तो एटलीस्ट 10, मिनिमम 10 तो देखो भाई जुगाड़ लगा लेना, मतलब खिंचवा लेना। ठीक है, अब बात आती है आइडेंटिटी प्रूफ। एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको मांगेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पे आधार है तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अगर आधार नहीं है तो पैन कार्ड, स्कूल आईडी भी आपकी काम आ सकती है, इवन वोटर आईडी भी हो जाएगी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस तक काम आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो काम आ जाएगी। पासबुक अगर बैंक है तो आपका अकाउंट होना चाहिए, और इसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो, क्लास 10th की तो मार्कशीट आपके पास होगी, लेकिन हो सकता है अभी अगर आपने रिसेंटली बोर्ड्स दिए हो, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आ जाएगी विद टाइम, तो वो आप स्कूल से ले लीजिएगा। इसका आप देखना ओरिजिनल निकलवा लेना, ओरिजिनल तो देखो है ही, प्लस फोटोकॉपी ज़रूर से निकलवा के रखना, क्योंकि ये आपकी कॉलेज में भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मल्टीपल फोटोकॉपी निकलवा के रखिए। ठीक है, कमी नहीं पड़नी चाहिए, अब एक्स्ट्रा रखवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है कैटेगरी के सर्टिफिकेट। अगर आपने EWS कैटेगरी में भरा है, OBC में भरा है, SC ST PWD, इवन अगर आप जनरल में भी भर रहे हैं ना,
तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी आपको चाहिए होंगे, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है अपन जोसा को फॉलो करने वाले हैं, बिल्कुल XYZ, ठीक है। तो सिंस अभी तो 2023 का सेशन के बारे में दे रखा है, 2024 का जो सेशन होगा तो उस पर नए सर्टिफिकेट आ जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, अपडेटेड डेटा आ जाएगा। तो अभी तो अभी आपको साइट पे नहीं मिलेगा, जैसी जोसा की काउंसलिंग शुरू होगी ना वो अपलोड हो जाएगा, लेकिन इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें देख लिया आपको डिक्लेरेशन वगैरह चाहिए होगे, इवन अगर आप जनरल कैटेगरी से भर रहे हो ना तो भी आपको डिक्लेरेशन तो भरना ही पड़ेगा। डिक्लेरेशन क्या है, खुद से आप डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्म आपको खुद ही भरना है, खुद ही साइन करना है, मतलब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये डिक्लेरेशन ये है, ठीक है। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी, ये सब पढ़ लेना। एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, इसमें सारे जो भी XYZ सर्टिफिकेट हैं, OBC SC ST PWD EWS, उसके सबके फॉर्मेट दे रखे हैं, उसी पे आपको बनवाना है अपना सर्टिफिकेट, याद रखिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, OBC का जो भी अगर OBC कैटेगरी में भरे तो याद रखिए आपकी जो कास्ट वगैरह है वो आपकी सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट में नहीं देखते, सेंट्रल लिस्ट में देखते हैं। तो अगर आपको नहीं पता आपकी सेंट्रल लिस्ट में कि स्टेट लिस्ट में, तो एक काम करिएगा, आप गूगल पे जाइए और OBC सेंट्रल लिस्ट टाइप कर दीजिए, ऑफिशियल गवर्नमेंट की एक PDF डॉक्यूमेंट आ जाएगी वहाँ पे, उसमें आप अपनी स्टेट वाइज सर्च कर लीजिएगा सेंट्रल लिस्ट में कि भैया मेरी कास्ट आती है कि नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वरना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं देखिए मैं लेके भी आया हूँ सर्टिफिकेट, ये मैंने उसी से ये जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट वाला है ना, यहाँ से डाउनलोड करके ही निकाला है। ये देखिए OBC का ऐसा रहेगा फॉर्मेट, ठीक है, और आपका SC ST का ऐसा रहेगा, और EWS का SC PWD का भी रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक डिक्लेरेशन भी रहेगा जो आपको मैंने बताया था कि ये इधर से डाउनलोड होगा डिक्लेरेशन, ठीक है। और डिक्लेरेशन आपको खुद ही भरना है, मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो ना कि मेरी कास्ट ये है, दिस इज डिक्लेरेशन, नथिंग एल्स, कुछ नहीं कि भाई देखो भाई मैं जनरल से भर रहा हूँ, मैं OBC से भर रहा हूँ, मैं खुद को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं ये मेरी कास्ट है, बस, और कुछ नहीं है वो, ठीक है। अब आगे चलते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। एडमिट कार्ड तो देखो आपको डाउनलोड करना है, मेल से कर लेना या फिर साइट पे जहाँ पे भी अवेलेबल हो आप अपना कर लीजिए, कि जो भी JEE एडवांस हुआ, JEE मेंस, ठीक है, XYZ सब ये आप अपना रखो और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। अब बात आती है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड कहाँ से करना है, देखो मैंने ऊपर अभी बताया था कि यहाँ से आपको सेम वाली साइट से लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप 38 KB का डाउनलोड कर लीजिए, इसे प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। एक बार प्रिंट करा लोगे इस तरीके का रहेगा, ठीक है। और इसमें लिखा है कि टू बी इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो RMP द्वारा ही ये भरा जाएगा, याद रखो। आप ऐसे किसी रैंडम मतलब प्राइवेट से नहीं भरवा सकते, अनटिल एंड अनलेस वो RMP में नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिटेल्स रहेगा इसमें, और अपना सर्टिफिकेट वगैरह, फिटनेस वगैरह। अगर आपको नहीं पता ये कैसे भरता है तो मैं अपना दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा ऐसे भरा था, नाम था, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी के ऊपर, कोई इलनेस वगैरह तो नहीं है, ब्लड ग्रुप, वेट, हाइट, XYZ, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और जो भी हॉस्पिटल है उसकी आपकी यहाँ पे ठप्पी पड़ जाएगी, बस, और कुछ नहीं हो रहा, सिंपल है, RMP द्वारा करना है, ठीक है, बस ईजी है, इस टाइप का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अब बात आती है TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको कॉलेज के अंदर, इसलिए मैंने इधर ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जोसा में स्टार्ट में शायद ना मांगे, लेकिन कॉलेज में मांगता है, तो ये भी अपन को बनवा के रखना है, ठीक है। तो ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसे TC बोलते हैं, एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रखिए। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, सॉरी जो TC है आपका, वो आपका क्या बोलते हैं, स्कूल से बनेगा। TC कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये मेरा स्कूल है तो पूरा ऐसे बनता है, जो भी स्कूल है XYZ उधर से आपका TC बन जाएगा, कुछ इस काइंड ऑफ, ठीक है, ये आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये थोड़ा बाद में आता है, ठीक है, ये CBSE बोर्ड की तरफ से बन के आता है, ठीक है। तो CBSE बोर्ड की तरफ से आएगा, लेकिन आपको मिलेगा स्कूल में ही, ठीक है, याद रखिए। तो ये थोड़ा डिटेल है, ये थोड़ा लेट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हो सकता है, आप तो टेंशन मत लीजिएगा कि अभी नहीं है भैया, मिल नहीं रहा, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, ये आ जाएगा विद टाइम। तो ऑब्वियस है भाई, ये जब CBSE वहाँ से इशू करेगा तभी तो आपको आएगा ना, कॉलेज वाला मांग रहा है तो पहले कैसे मांग सकता है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए। अब बात आती है गैप सर्टिफिकेशन के लिए, जो बहुत ही मतलब क्रिटिकल लगता है। मैं आपको एक अपना केस बताता हूँ, जब मैंने IIT गुवाहाटी में एडमिशन लिया तो मुझे गैप सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मेरे जान पहचान में, जैसे हमारी बहन की जब एडमिशन हुआ था 2020 में, तो उनको गैप सर्टिफिकेशन चाहिए था। तो भाई ये क्या है बवाल, ठीक है। तो मैं बताऊँ, ये थोड़ा कॉलेज स्पेसिफिक है, जोसा में एज सच ऐसे नहीं मांग रहा है, मेरे हिसाब से ये कॉलेज वाले ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज के हिसाब से वेरी कर जाएगा आपको, ठीक है। और बनेगा कहाँ से, जुडिशियरी की तरफ से मिलेगा, और जो भी
कॉलेज का स्पेसिफाइड फॉर्म या फिर वो है क्या बोलते हैं एफिडेविट आपको मिलेगा, उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको बनाना है, तो ये कॉलेज की तरफ से आ जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत वाली आपको ऐसे नहीं होगी। जुडिशरी में आपका आराम से बन जाता है, कोई ऐसी टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो गैप सर्टिफिकेशन उसके लिए है अगर आपने गैप लिया हो, ठीक है, मतलब जैसे 11th-12th करा फिर आपने 1 साल ड्रॉप लिया हो, तो वो थोड़ा आप बता दीजिएगा। ज़्यादा कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, तो घबराइएगा मत अगर अभी नहीं हो पा रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉलेज, जब आप कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा जोसा में राउंड 1, जब आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद ये दिक्कत आती है, मतलब दिक्कत तो नहीं, मतलब ये चीज़ मांगता है कॉलेज के हिसाब से, वो कॉलेज की रिक्वायरमेंट। जैसे मेरा IIT गुवाहाटी ने नहीं मांगा, NSUT मांग रहा है, तो ये वेरी कर रहा है ना, ठीक है। अब आता है डोमिसाइल का सर्टिफिकेशन। अगर आप देखो भाई IIT के केस में तो डोमिसाइल का ऐसा कोई लफड़ा है ही नहीं, तो आपको IIT अगर आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप अब क्या बोलते हैं NIT वगैरह के लिए जाओगे तो उसमें डोमिसाइल लग जाता है। तो डोमिसाइल क्या होता है, देखो एक तो होगा स्टेट जो आपका पेरेंट्स का है, जिसमें आपके पेरेंट्स रह रहे हैं। सपोज आपका पेरेंट्स जो हैं वो एक्स स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, और आपने क्लास 10th या 12th करी है किसी स्टेट वाई से, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि मेरा डोमिसाइल क्या है, तो ऑब्वियसली आपका डोमिसाइल वैसे कंसीडर ये होगा जिससे आपने क्लास 11th-12th की मतलब 12th करी है, वो ज़्यादा मेजर होता है। तो आपको क्या चाहिए, स्टेट वाई, ठीक है, बस ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। बस आपको और कुछ नहीं करना, यही आपका डोमिसाइल की तरह यूज़ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, JEE एडवांस और मेंस की मार्कशीट जो आपकी जो पोर्टल पे दिखाती है उसे डाउनलोड कर लेना, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड रहेगी। प्लस एक सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है हर एक डॉक्यूमेंट्स पे, आपको अपना साइन करना पड़ेगा और वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। बस इतना सा कर दीजिए। ये मेजर आपको डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी के लिए चाहिए होंगी। और जैसे आपकी क्या बोलते हैं काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह ये सब भी प्रिंट कराना पड़ेगा। तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो देखिए हमने ये प्रोग्राम ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है, बहुत ही चीपेस्ट है इंडिया में, गारंटी बोल रहा हूँ, कोई भी IITian इतनी सस्ती प्राइस में नहीं निकाल सकता। और क्योंकि ये काम करना टफ होता है ना, और हम मेहनत करने के लिए तैयार है। तो भाई अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कत हो रही है तो ज़रूर से जल्दी से आ जाइए। ये मेरा यूज़र नेम है या फिर इसको स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना है, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन पेमेंट वगैरह के बता दिए जाएंगे और आप हमारे ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। और फिर आज मिलते हैं 8:30 बजे शाम को लाइव अपने 3rd सेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।